Hello my friends, once again welcome you all in this brand new video. So today we'll talk about why TISS and why it is regulatory policy and the governance. Guys, if you want to pursue this particular program, इसके बारे में कुछ तो आइडिया होनी चाहिए. रेगुलेटरी पॉलिसीज क्या है, रेगुलेटरी गवर्नेंस क्या है, क्या इसकी नीड है, ओके क्यों हमें टारगेट करना चाहिए और क्या करियर स्कोप है इस प्रोग्राम के बाद में. सो वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल द एंड. विल टॉक इन डिटेल अबाउट द रेगुलेटरी पॉलिसी एंड द गवर्नेंस. So let's start with the first. What is regulatory governance? So regulation is broadly understood as an effort by the state to address social or environmental risk, चाहे वो मार्केट फेलियर क्यों ना हो, और इक्विटी कंसर्न्स थ्रू रूल बेस्ड डायरेक्शन ऑफ सोशल एंड इंडिविजुअल एक्शन. अब मैं बात करूँ गाइस, कोई भी गवर्निंग बॉडी है वो कंट्रोलिंग बॉडी है और बहुत सारी एजेंसीज होती है, बहुत सारे सेक्टर्स है, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है जहां रेगुलेशंस फॉलो होता है. ओके सो जो भी रूल्स है कैसे फॉलो होने चाहिए, जो भी लॉज है वो कैसे इंप्लीमेंट होने चाहिए, उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी का होना बहुत जरूरी है. और सो ये रहा रेगुलेटरी गवर्नेंस. अब बहुत सारी म्यूनिसिपैलिटीज है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, सबका अलग अलग रोल दिया हुआ है गाइस. बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विसेज है जिसका भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है. क्यों? ताकि एक ऑप्टिमम ग्रोथ हो, ओके कंपटीशन हो, और उस कंपटीशन के वजह से क्वालिटी और जो इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स है वो बढ़ जाए. सो दैट इज रेगुलेटरी गवर्नेंस. अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. रेगुलेटरी गवर्नेंस, सो द कोर्स एम्स टू बिल्ड अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच बाय कंबाइनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, लॉ, फाइनेंस, पब्लिक पॉलिसी एंड रेगुलेशन. द फोकस इज ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ रेगुलेशन सच एज रिस्क रेगुलेशन, जैसे कि हमने बात कर दी, इकोनॉमिक रेगुलेशंस, लेबलिंग एंड एडवर्टाइजिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स, कंपटीशन, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी. The course also has a practical component which aims to provide hands-on experience to the students. So guys, field internship होने वाले यहाँ आपके 4 field internship will be there where you will expose to the various departments, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो या नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो या फिर वेरियस अदर सेक्टर्स हो. ओके गाइस, सो वहाँ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाला है. एंड इन द 2 years at TISS you will get complete theoretical knowledge as well as the practical knowledge. So उसके बेस पे कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कैसा काम होता है ये सारी आपको आइडिया मिल जाएगी. अब इसी के साथ आपको पता चलेगा कॉन्टेम्पररी टेक्निक्स क्या थी रेगुलेशंस की, अब मॉडर्न वर्ल्ड क्या चाहता है, व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स, ये भी आपको सीखने मिलेंगे, एंड हाउ टू इंप्लीमेंट ऑल दोस, ये आपको सीखने मिलेगा इन दिस 2 years इन द TISS. एंड व्हाई रेगुलेशन इज नीडेड? टू फॉलो द बेटर रूल्स ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन हो, अकाउंटेबिलिटी हो एंड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट भी हो. दीज ऑल वी डोंट नीड इट, राइट? सो उसके सारे डिफरेंट मॉडल्स होंगे. उन मॉडल्स के बारे में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी टू लर्न ऑल दोज मॉडल्स और उनको इंप्लीमेंट कैसे करना है. ओके गाइस, टू प्रमोट द ऑप्टिमम ग्रोथ इन द सोसाइटी एंड टू लीड द कॉम्पिटिशन बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स हो या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनके बीच में. लेट्स एग्जांपल ट्राई, ओके, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. अब इनका काम क्या होगा? टू रेगुलेट ऑल जितने भी एजेंसीज है, चाहे जो भी टेलीकॉम सर्विसेज है, इनके बीच में एक कंपटीशन को बनाना और एक ऑप्टिमम ग्रोथ को लाना. ओके गाइस, सेम विथ रिस्पेक्ट टू द CERC, द सेंट्रल इलेक्ट्रिकल रेगुलेटरी कमीशन. अब उनका प्रोसेस क्या होगा? सप्लाई कैसे हो, पावर सप्लाई कैसे हो, इंटरस्टेट सप्लाई कैसे होना चाहिए, इसका पूरा जो रेगुलेशंस है वो उनको कंट्रोल कौन करेगा? द कंट्रोलिंग बॉडी विल बी द गवर्नमेंट ओनली. और उसके बेस पर जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ओके सो वहां से एक ऑप्टिमम ग्रोथ मिलने वाली है, एक चैनल थ्रू सारा प्रोसेस होने वाला है, बट कंट्रोलिंग बॉडी विल बी द गवर्नमेंट. ओके गाइस, नाउ व्हाट यू विल लर्न इन दीज 2 years. सो कोर फोकस जो होने वाला है दैट विल बी ऑन द पब्लिक पॉलिसी, लॉ फॉर रेगुलेशंस, इकोनॉमिक्स फॉर रेगुलेशंस, कॉन्सेप्ट एंड एडवांस लॉ, एडवांस थीम्स इन रेगुलेशंस और रेगुलेटरी गवर्नेंस और कॉन्सेप्ट एंड रेगुलेशन. उसके बाद सेक्टरल एरिया में अगर आप क्या काम करने वाले हो गाइज, यहाँ आपका फील्ड वर्क भी होने वाला है. ओके, देयर विल बी 4 फील्ड वर्क ईच सेमेस्टर. एक फील्ड वर्क तो आपका होने वाला है इलेक्ट्रिकल रेगुलेशंस, वाटर रेगुलेशंस, फूड सेफ्टी रेगुलेशंस, इनके बारे में भी सीखने मिलेगा. एंड you will be exposed to all these departments, microfinance, environmental and social, rationales for regulations. Now field based quantitative and qualitative research. So research dissertation will be there, research design, advanced quantitative research, regulatory clinic. Now this will be very important guys, and policy analysis कैसे करते हैं वो भी सीखने मिलेगा. So what are the skills required, और skills क्या generate करने वाले हो आप? These all guys: legal drafting, financial and tariff analysis, RIA and design thinking, and the data analysis.
ओके गाइस, सो who can enter? All candidate, चाहे वो कोई भी डिफरेंट स्ट्रीम से हो, बिकॉज TISS इट इज ऑल अबाउट द डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इज एडवांटेज. ओके गाइस, अगर टिस्ट में हो तो डाइवर्सिटी आपको सबसे बेस्ट एडवांटेज देती है. एंड व्हाई? इफ यू आर होल्डिंग इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, लॉ, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, फाइनेंस, political science, social work, pharmaceuticals, health, biotechnology, any other degrees, you can easily enter into the TISS और इस पर्टिकुलर कोर्स को परस्यू कर सकते हो. ओके गाइस, सो व्हाई TISS? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इज एवरीथिंग दैट अ गुड इंस्टीट्यूट will fend for itself. So guys, 53 different programs are there, right? और RG अगर आपको परस्यू करना है, मास्टर ऑफ आर्ट्स और मास्टर ऑफ साइंस इन रेगुलेटरी पॉलिसी एंड गवर्नेंस, देन गाइस एक ही एग्जाम है एंड दैट इज नथिंग बट द टेस्टनेट. ओके, इनटेक 23 सीट्स ओनली, ड्यूरेशन 2 years. फीस स्ट्रक्चर की बात करें 89.6. गाइस अगर मैं हॉस्टल फीस की बात करूं दैन इट विल बी 2.14 लाख फॉर 2 years. ओके गाइस, तो फीस स्ट्रक्चर काफ़ी नॉमिनेट है. और जब प्लेसमेंट की बात करूंगा गाइस, दैट विल शॉक यू. दिस विल गिव्स यू द बेस्ट ROI, द बेस्ट रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेज देयर इज नो एज बार एंड इफ यू हैव एनी बैचलर्स डिग्री you can easily enter into the TISS. So what are the job roles? Guys, 100% प्लेसमेंट तो मिलने वाला है. बेस्ट ROI जैसे कि मैंने कहा है आपको मिलने वाला है. एंड TISS इज नोन फॉर द ROI. सबसे बेस्ट ROI मिलती है TISS में. सो you can work in various domains, various regulatory domains such as government bodies, independent regulatory institutions, private and public sector enterprises, non-governmental organizations में काम कर सकते हो, different law firms, management consultants and in various research centers. Okay, and packages जो मिलने वाले आपको वो भी amazing मिलने वाला है guys. The highest package will be 13 lakh per annum. मीडियन पैकेज की बात करूं देन गाइस 6.6 लाख पर एनम एंड मीन पैकेज 7.4 लाख पर एनम. सो गाइस लुक एट द फी स्ट्रक्चर 89.6. okay, so approx 45,000 only for the first year and 45,000 for the second year. and look at the placement stats. चाहे कोई भी पैकेज मिल रहा हो गाइस, आपको द बेस्ट ROI आपको मिलने वाली है इन द TISS. एंड who will pick you up? All these recruiters guys, the Cuts International, Crisil, Deloitte, IIH, Indian Institute for Human Settlements, ABPS, द्वारा ट्रस्ट, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं गाइस जो आपको लेने वाले हैं, जो आपको रिसर्च ओरिएंटेड वर्क के लिए पिक करने वाले हैं. और वो आपको पैकेजेस भी बहुत अच्छे प्रोवाइड करने वाले हैं. इवन यू कैन work in various different regulatory institutions such as CCI, the Competition Commission of India, TRAI, Telecom Regulatory Authority of India, CRC, Central Electrical Regulation Commission, IRDA, Insurance Regulatory Development Authority, SEBI, Security Exchange Board of India, FSI, PFRDI, FMC and IWEI, and various other regulatory domains are there. Okay guys, so wanna be a part of all these regulatory domain और एक सरकारी नौकरी वाली फीलिंग आपको चाहिए गाइस, दैन TISS का ये प्रोग्राम सबसे बेस्ट है. रेगुलेटरी गवर्नेंस गाइस, गवर्नेंस क्या है? सो इसके बारे में कुछ भी डाउट्स है जस्ट आस्क मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन एंड विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज. बस गवर्नेंस अगर आपके हाथ में आ जाए तो गाइस क्या नहीं कर सकते. सो गाइस, इफ यू आर राइट पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर सीट इन TISS जहाँ से आप रेगुलेटरी गवर्नेंस के आगे बढ़ सकते हो, सोसाइटीज में कुछ चेंजेस लाने हैं, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल बन सकते हो गाइस, देन डेफिनेटली रेगुलेटरी गवर्नेंस आपके लिए बना हुआ है गाइस. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम द टुडेज वीडियो. कुछ भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स आपके लिए गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल क्योंकि और बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं. ओके गाइस, एंड आई ऑलरेडी मेंशन अ लिंक फॉर द काउंसलिंग फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन. काइंडली फिल दैट फॉर्म सो यू विल गेट अ फ्री काउंसलिंग सेशन from our experts. So all those candidates who want a preparation guys, kindly call on 8828581455 or visit our website manual.com/testentrance. So you will get all these features: live class books, shortcut tricks, doubt class, recorded videos, topic tests, mock tests, WhatsApp group, 10,000 plus questions, and most important one, the mentorship. Okay guys, so you can interact live with all experts. You will get mock interviews, you will get preparation for the TISPAT, TISMAT, OPI, and obviously TISNET. Okay guys, so crack TISNET in one attempt. Numbers are listed here at Borivali, Vasai, Dadar. For all exam updates and notifications, you can follow our social media handles such as YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. So guys, सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं. Kindly check all those links and don't forget to subscribe our new YouTube channel, Manual Test Entrance. If you like the video, hit the like button and do share to all of your friends. That's it guys. All the best for your preparation. See you in the next video.